औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वो लोग जो मेरे चैनल पर न्यू हैं काइंडली मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है। चूँकि आप जानते हैं कि रमज़ान का आखिरी अशरा जारी है, तो आखिरी अशरे की फ़जीलत बहुत ही ज़्यादा है। वैसे तो ये सारा महीना ही रहमतों का और फ़जीलतों वाला महीना है, लेकिन आखिरी अशरे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाज़िल किया है और इसी आखिरी अशरे में एक रात लैलतुल क़द्र की रात रखी है, जो कि बहुत ही फ़जीलत वाली रात है। तो मेरे वो बहन भाई जो चाहते हैं कि अगर वो कर्ज़ में डूबे हुए हैं, उन पे बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, वो चाहते हैं कि खुदा उनकी मदद करे और उनका कर्ज़ जो है उसको उतारने के लिए उनकी ग़ैबी मदद आए, तो वो ये वजीफ़ा ज़रूर करें रमज़ान के आखिरी अशरे में। जब भी आपको टाइम मिले तब भी आप कर सकते हैं, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। वैसे भी अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर रमज़ान के आखिरी अशरे में जितना ज़्यादा आप दरूद पाक पढ़ोगे, उसका उतना ही ज़्यादा मैं आपको सवाब दूँगा, उसका उतना ज़्यादा आपको अल्लाह ताला की तरफ से अजर मिलेगा। तो दरूद पाक हमें चलते पढ़ते फिरते जो है वो पढ़ते रहना चाहिए, लेकिन ये ख़ास अमल जो है ना, ये आपने रमज़ान के आखिरी अशरे में ज़रूर करना है। ख़ुसूसन जो है 26-27 रमज़ान को आपने ज़रूर करना है। तो देखिएगा आपका कर्ज़ भी अदा हो जाएगा और आपके रिज़्क़ में खैर और बरकत भी आएगी। आप औलाद के लिए, रिज़्क़ के लिए, किसी भी मुश्किल से निकलने के लिए अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं ये वजीफ़ा करके। तो ये वजीफ़ा कुछ ऐसे है कि आपने बिल्कुल तन्हाई में बैठ जाना है। तन्हाई में बैठकर आपने खुदा से आजिज़ी इनकिसारी के साथ मांगना है और दिल में ये बात रखनी है कि हमने खुदा की रज़ा के लिए हमने ये जो वजीफ़ा है ये करना है, ये अमल हमने करना है। चूँकि कुरान पाक की एक एक आयत में अल्लाह ताला ने बीमारियों का इलाज रख दिया है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए हमारी जितनी भी मुश्किलात हैं उनका हल कुरान पाक में खुदा ने रख दिया है। तो ये भी कुरान पाक का ही बताया हुआ अमल है। खुदा तो हमें अता करता है, बस हमें खुदा से मांगने का तरीका आना चाहिए। हमें आजिज़ी इनकिसारी के साथ उससे मांगना आना चाहिए बस। तो खुदा तो कहता है कि मैं तुझे अता करूँगा, कि खुदा कहता है नज़रे जिबी झुका कर तो देख, मैं तुझे अता ना करूँ तो कहना। तो इसके साथ ही मैं आपको ये वजीफ़ा बताती हूँ कि तन्हाई में आपने बैठ के सबसे पहले अपनी एक तस्बीह पढ़नी है दरूद पाक की, और उसके बाद आपने पूरी एक तस्बीह पढ़नी है सूरत कौसर की। वो पढ़ के उसके बाद फिर आपने एक तस्बीह दरूद पाक की आपने फिर पढ़नी है। यानी एक तस्बीह पहले और एक तस्बीह आखिर पर दरूद पाक की और एक तस्बीह दरमियान में आपने सूरत कौसर की पढ़नी है। और जो आपकी दुआ होगी उसको अपने दिल में रखना है कि अल्लाह ताला ये मेरी दुआ कबूल करे। यानी कर्ज़ के लिए है तो कर्ज़ के लिए अपने दिल में वो दुआ रखे, औलाद के लिए है, रिज़्क़ की फरावानी के लिए है, कुछ भी जो भी उसकी जायज़ हाजत है उसको अपने दिल में रखे और खुदा से दुआ करे। और ख़ुसूसन जिनका जो है ना, जो लोग कर्ज़े में डूबे हुए हैं वो अपनी ये अमल करके दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेगा। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे याद रखना है। तो मिलती हूँ अपनी किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।